जिनके अंदर ये 5 से ऐसी 5 काम है, उसकी दुआ अल्लाह ताला बिल्कुल कबूल नहीं करता है। चाहे आप खाने काबे में खड़े होकर के सजदा कर लें, अल्लाह से दुआ कर लें, खाने काबा में रो-रो कर माफ़ी माँग लें। अगर आप ये 5 आदतें हैं तो आज से ही आप इनको सुधारिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अल्लाह से दुआ कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए। मेरी माँ-बहनों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ख़ास करके कि मेरी माँ-बहनें इस वीडियो को ज़रूर देखें और ऐसे 5 गलतियों से बचें जिनकी वज़ह से आप एक खुद ही अपने घर का चैन सुकून छीन लेती हैं और अपने खुद कहती हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैं इतनी इबादत करती हूँ, मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल नहीं करता। तो देखिए, आपको सबसे बड़ी गलती ये है ना कि आप पे लोग वीडियो को तो सबसे पहले लास्ट तक देखिएगा नाज़रीन, क्योंकि वो तजुर्बे की बात बताऊँगी ताकि और ये आम बात है। ऐसी गलतियाँ हर घर में होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं होती है। मैं आजकल देख रही हूँ कि ऐसी गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और ऐसी गलती का शिकार हर महिला और औरत बन जाती है। तो मेरा आप सभी से मेरे अज़ीज़ मेरे बहनें ये चीज़ें कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को बस लाज़मी ज़रूर से देखिएगा और इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल कीजिएगा और देखिएगा कि इसमें से आपके इन पाँचों गलती में से कोई इसमें 1 गलती या 2 गलती यानी कोई कोई भी गलती आपके अंदर अगर है तो आज से ही इसे सुधार लें और आपकी ज़िंदगी सही रास्ते पर लेके चले। क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाता है जिनकी ऐसी खूबियाँ होती हैं। खूबियाँ नहीं, इसको कमियाँ कहेंगे, जिसके अंदर ये 5 कमियाँ होती हैं जो कि उसको पता ही नहीं चलता है। 5 कमी कौन-कौन सी है? आइए आपको एक-एक के करके हम इंशाअल्लाह ताला समझाने का कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे चैनल पे आप सभी को दिल से इस्तकबाल करते हैं मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे प्यारे बहन। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और समझो कुरान को ढेर सारा सपोर्ट करें। चलिए आज की इस गलती को हम आपको बताते हैं कि 5 गलतियाँ सबसे पहली गलती आप जो करते हैं, आपकी सबसे पहली पॉइंट वाली गलती है, जो कि तीसरी जो गलती है ना, चौथी गलती वो बहुत एक खास गलती क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी बहुत बड़ी गलती 5 चौथा नंबर पे जो बात कहेंगे ना वो सबके घर में होता है। तो उनको पता ही नहीं चलता है। सबसे पहले ये गलती ये है ना कि आपका नंबर 1 गलती ये आता है कि आप अपने घर में फजर के टाइम सोती हैं। अब आप कहेंगे कि नमाज का लेक्चर दे रही है। बिल्कुल नहीं, पहले बात को समझ लीजिए आप लोग। देखिए मेरे बहनें कि जब हम 5 वक़्त का नमाज़ होता है ना, तो सबसे पहले बड़ी हम क्या गलतियाँ करते हैं, हम फजर के टाइम में क्या होता है ना कि हम सो रहे होते हैं और फजर के टाइम में अगर हम ना भी सो रहे होते हैं, बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हो ना नमाज़ ही पढ़ रहे होते हैं। तो फजर के टाइम में नमाज़ पढ़ लेने से साथ-साथ उसकी क्या चीज़ की ख़्याल रखनी आपको ज़रूरत है? सबसे पहले आपको सफाई की ज़रूरत है। अगर जिस घर में सफाई ना हो और वो घर में फरिश्ते नहीं आते हैं, जिस घर में सफाई ना हो, उस घर में फरिश्ते नहीं आते हैं, तो आपके घर में जब तक फरिश्ते आएँगे नहीं, आपके घर में रिज़्क की बरकत कहाँ से आएगी? आपको घर के में सुकून कहाँ से आएगा? क्योंकि जिस घर में फरिश्ते दाखिल होते हैं, उस घर में जो फरिश्ते की आने की खुशबू होती है, वो हमें तो महक लगती है शायद कभी, लेकिन बात ऐसा है कि जब भी फरिश्ते आते हैं, तो उनके आने से हमें खुशबू मिलती है। लेकिन वो खुशबू सबसे ज़्यादा जो ये होती है वो शैतान को महसूस होती है और जब तक फरिश्ते हमारे घर में रिज़्क पहुँचाने आते हैं, तो जब तक फरिश्तों की खुशबू हमारे घरों में होती है, शैतान का इतनी मजाल नहीं कि वो आपके घर में उस वक़्त तक दाखिल होगा। तो कोशिश किया करें अपने घर की सफाई के लिए, तो सफाई का ख़्याल रखना सबसे नंबर 1 आपको बता रहे हैं। तो दूसरी जो आप लोग गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि आप लोग क्या करते हैं ना यहाँ पे कि अपने किचन में जाते हैं और वहाँ पर जितनी चीज़ें यानी जूठा बर्तन होता है या वहाँ पे चूल्हे को आप लोग छोड़ देते हैं रात के समय। तो इससे क्या होता है ना कि जब हम जूठा खाने का बर्तन जूठा छोड़ दें, तो उसे नहीं छोड़ा करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि उसे जब भी हम खाना खा लें, उसे थोड़ा साफ़ कर लें, उसकी सफाई का ख़्याल उसे क्लीन कर लें, क्लीन करने के बाद उसके बाद जाके आप नाइट में सो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ख़्याल रखना है क्योंकि जूठा चीज़ हमें बिल्कुल भी गंदगी को सफाई करनी है, तो गंदगी को आप सफाई जितना जल्दी कर लें उतना बेस्ट रहेगा, उतनी आपके लिए अच्छी रहेगी। तीसरी सवाल ये है कि आप सबसे पहले ये चीज़ें देखिए कि आप नमाज़ की पाबंद नहीं हैं। आप अगर नमाज़ नहीं पढ़ती हैं और आपके पास सारे दिन के काम के लिए टाइमिंग होती है, लेकिन आपके पास बिल्कुल भी नमाज़ के लिए टाइमिंग नहीं होती ना, तो इससे अल्लाह ताला बड़ा नाराज़ होता है। ये इससे अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल दोनों नाराज़ होते हैं।
क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे कि कुछ भी हो जाए पहले वो नमाज को अदा किया करते थे। चाहे कुरान क्यों ना हो, कुरान की तिलावत क्यों ना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर कोई भी सहाबा क्यों नहीं कुरान की तिलावत करते थे। लेकिन जैसे ही उनकी नमाज का टाइमिंग होती थी इंशाअल्लाह ताला वो सबसे पहले कुरान बंद करके नमाज की पहले पाबंद थे। तो इसलिए आज के हम लोगों को कितनी शर्म की बात है कि आज लोग हम लोग सारा दिन कोई किचन में, कोई ऑफिस में, कोई कुछ कहीं कुछ में यानी कि टाइम को वेस्ट करता है, यानी कि कमाने के लिए रिस्क जाता है। लेकिन असल रिस्क तो अल्लाह देने वाला है जिसको हम भूल चुके होते हैं और हम दुनियादारी के पीछे भाग रहे होते हैं। तो इसलिए ना आप सबसे पहले ना नमाज का पाबंद ज़रूर बनिएगा। जिस घर में नमाज नहीं पढ़ा जाता ना उस घर में नालत होती है। नालत बरसती है क्योंकि वो उस घर में ना तो सुकून मिलेगा, ना ही चैन मिलेगा और ना ही उस घर के लोग को आप एक खुश देख सकते हैं। तो इसलिए नमाज़ हमारे ज़िंदगी में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे जीने के लिए खाना, पैसा, बच्चे भी शौहर होते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें उतना ज़रूरत उससे ज़्यादा ज़रूरत हमारी नमाज़ है क्योंकि हम कब्र में अकेले जाएँगे और वहाँ पे हमें अपने अमाल का अकेले ही हिसाब देना है, कोई हमें हिसाब देने बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप नमाज़ को सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि 5 वक़्त की नमाज़ में कोई 2-3 वक़्त की टाइमिंग पे नमाज़ आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लिया करें, नमाज़ बहुत ज़रूरी है। तो नमाज़ को अपनी ज़िंदगी में आज से इंशाअल्लाह ताला शामिल करें क्योंकि नमाज़ के बिना हम अधूरे हैं। चौथी बात आप जब भी आपको ये चीज़ ख़्याल रखनी है सबसे बड़ी कि आपकी शौहर की कितनी बजट है। यानी कि कितने वो कमा लेते हैं। देखिए बहुत तजुर्बे की बात बता रही हूँ, ध्यान से सोचिएगा। कितनी वो कमा लेते हैं और आप कहीं उनकी आमदनी से ज़्यादा तो खर्च नहीं करते हैं। अगर आप उनकी आमदनी से ज़्यादा खर्च करेंगे तो इस पे आपके ऊपर नालत होगी क्योंकि अब नालत कैसे होगी? अल्लाह ताला देखेगा कि आपने उस चीज़ को कहाँ पे खर्च किया, आपने उसे कहाँ पे लगाया। जो कि आपके शौहर की बजट 10,000 की है, 15,000 की है और आपने महीने की 20,000 और 25,000 रुपया खर्च किया। तो आप कहीं अपने फैशन के लिए अपने शौहर को ज़लील तो नहीं किया, आप अपने खुशियों के लिए अपने शौहर की कहीं ज़लील तो नहीं किया। तो ये चीज़ ना अल्लाह ताला हमसे सख्त उस वक़्त नाराज़ होता है। इसलिए अपने शौहर के बजट के हिसाब से ही अपने घर को सँभालें मेरे बहनें, ये सबसे बड़ा बहादुरी होती है और अल्लाह के रसूल और अल्लाह ताला के तमाम सहाबी बहुत खुश होते हैं। तो अपने शौहर के वफ़ादार बन के रहें वही अच्छा है क्योंकि शौहर की वफ़ादारी हम सबको आखिरत में भी काम आएगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह भी राज़ी है, रसूल भी राज़ी है, शौहर भी राज़ी। तो इसलिए अपने शौहर की जहाँ तक की आमदनी हो वहाँ तक के बजट मैनेजमेंट करके चलना बहुत ज़रूरी है हम सबको। और इस चीज़ का हमें और आपको भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखिए। अब 5वाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अब आप अपने ससुराल में अगर मैरिज है तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अपने ससुराल में अपने सास-ससुर को अपनी माँ की दर्जा देना है क्योंकि बहुत सारे लोग ना उनकी सास-ससुर समझ के उनको दर्जा नहीं देते हैं। तो ऐसे में होता क्या है ना कि हम जिसको दर्जा नहीं देते हैं सास-ससुर का ना तो वो कहीं का नहीं रहता है। वो इंसान कहीं का रह ही नहीं सकता, खुश नहीं रह सकता है क्योंकि वो उसे माँ-बाप नहीं क्योंकि मेरे शौहर के माँ-बाप मेरे भी माँ-बाप। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख़्याल रखें कि मेरे शौहर का माँ-बाप है, तो मुझे भी अपने माँ-बाप ही को मानना है क्योंकि मैंने अपने शौहर से अल्लाह ताला के कलाम पढ़ के इनके घर में, इनके ज़िंदगी में मैंने शिरकत की है। तो मुझे इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि अपने शौहर की माँ-बाप को खिदमत करें, उनके फर्माबरदारी करें और उनके हुक्म का जो उनकी हुक्म है, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है, तो उनकी ख़्याल रखना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसकी ज़रूर पाबंद करेंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी माँ हो या फिर आपके शौहर की माँ हो, यानी कि ससुराल वालों को खुश रखना भी एक सुन्नत है। एक सुन्नत अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है, तो इसलिए सुन्नत है तो आप एक फ़र्ज़ भी है और सुन्नत भी है। तो आप ये सुन्नत ना लेकिन फ़र्ज़ समझकर इसको अदा ज़रूर किया करें, जिस तरीक़ा से हम फ़र्ज़ नमाज़ समझकर नमाज़ को अदा करते हैं। तो फ़र्ज़ ये हम पर है कि हमारे शौहर के माँ-बाप हैं, तो उनका हुक्म वज़ाला हमें करना चाहिए और इससे अल्लाह ताला भी खुश हैं। तो ये चीज़ें का आपको ख़ास ख़्याल रखना है, ये नहीं भेदभाव करना है कि वो मेरे सास-ससुर हैं, वो मेरी माँ नहीं बन सकती है, वो मेरे ससुर मेरे बाप नहीं बन सकते हैं। आप ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आप उसे दिल जीत करके देखिएगा इंशाअल्लाह ताला वो एक दिन माँ भी बनती है क्योंकि सब लोग एक एक जैसे नहीं होते हैं ना। और हमें ज़िंदगी ही मिली है तो हमें उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह के लाख-लाख शुक्र अदा करना चाहिए। और सबसे बड़ी ये चीज़ गलती होती है ना कि हम दिन भर में एक बार भी तौबा नहीं करते। हम तौबा की तरफ नहीं आते हैं क्योंकि हमें इस चीज़ के बारे में भी पता नहीं होता।
और बाज़ लोगों को ये चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता होती है, तब पर भी वो एक क्या करते हैं ना कि इस चीज़ से कोई भी उनका लेना-देना नहीं होता। वो दिन में अपने में बिज़ी रहते हैं, वो अपने काम-काज में बिज़ी रहते हैं, अपने रिज़्क में बिज़ी रहते हैं, उसके बाद वो अल्लाह ताला से गुनाहों की तौबा भी नहीं करते। तो जो बंदा दिन में अगर एक मर्तबा भी तौबा ना किया हो, तौबा इस्तग़फ़ार ना पढ़ा हो, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला उस वक़्त तक दुआ नहीं कबूल करती, क्योंकि ऐसे लोग गुरूर और मगरूर होते हैं, वो अपने में मगरूरियत में होते हैं, जैसे कि फ़िरौन और नमरूद होते हैं। तो अपने ऊपर इतना गुरूर ठीक नहीं है, क्योंकि वो देने वाला ऊपर वाला है, तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र करना भी बनता है और अल्लाह से इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार वो चीज़ है कि इस्तग़फ़ार अच्छी आपकी घर की जो बला होती है उसको दूर करता है, और इस्तग़फ़ार ये होती है कि अल्लाह ताला उस घर में रिज़्क देता है, क्योंकि अल्लाह ताला देखता है कि ये बंदा ने अपने गुनाहों की माफ़ी मुझसे माँगी, यानी तौबा किया। तो तौबा आपको इस्तग़फ़ार दिन में कम से कम बहुत कम तो 100 मर्तबा ज़रूर आपको इस्तग़फ़ार का विर्द करना चाहिए। इस्तग़फ़ार यानी ये अस्तग़फ़िरुल्लाह भी कह सकते हैं, और नहीं तो आपको पूरा याद है तो आप वो भी कह सकते हैं। इस चीज़ का ना आपको बहुत ख़ास ख़्याल रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इस्लामिक ये जानकारी थी जो हमने आपको दिया मेरे नाज़रीन, मेरे अज़ीज़, और मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मेरी बात से अगर आपको ज़रा भी मतलब दिल में तकलीफ़ हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि मैं मेरे ऊपर अगर मुझे जानकारी है तो मुझे भी नॉलेज देना आपका ये मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि इसकी इस चीज़ का अगर जानकारी नहीं देंगे तो अल्लाह के रसूल बड़ा मुझसे हमसे भी नाराज़ है, क्योंकि मुझे ये चीज़ का नॉलेज है तो मुझे बताना चाहिए, ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। तो मैंने वो चीज़ आपको बताई, और अगर वीडियो पसंद आई नाज़रीन तो दिल से मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझो कुरान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और मेरे प्यारे नाज़रीन अपने फैमिली में से ज़रूर शेयर कीजिएगा और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए।